इल्म से, तालीम से मकसद ज्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज्यादा डरे वो बड़ा आलिम है। और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगें, आप ये अर्ज करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ज्यादती ठीक नहीं होती, वो ज्यादा हो जाए तो नुकसान करती हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूं। जिनको अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दी हैं ना, उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो जब वहां तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक पैदा करे। और तीसरी बात यह कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज रब उसमें इजाफा फरमा रहा है, तो हर रोज इजाफा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर रोज तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहां ज्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा, तो वहां तो मैं ये सुन के आया हूं तो यहां ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाजा खोलूंगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब यह कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर नफे वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा जीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के हुजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने मोहल्ले दी मसीतें पढ़नी। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा जीरो हो तो उसे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक तबीयत में हो। देखे ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना है,
इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूंगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मजे के लिए आते हैं और आजकल लोग फोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकलकर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक, हमारे यहाँ तेजी से एक हरकत की गई, उलमा का वकार खराब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज बेचारे वाइजीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया, जब जाली पीर की तारीफें खोल के की और उसे पता नहीं कहां तक। ये स्टेज जो होते हैं ना, इनमें कोई बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफें नहीं करनी चाहिए। तारीफें उसका कोई फायदा नहीं है, उसको, उस बंदे को तो दुआ का फायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दें, उससे ज्यादा कुछ नहीं करें। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफें थोड़ी करे तो, कहते हैं तो ना ही नहीं लेना होता। वो भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीजों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चले एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हों, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फिकी मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत है। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब व सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, जरूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सिहाबी और बाकी सुन रहे हैं। खास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूं, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूंकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूं। ये लफ्ज कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहां बैठे जहां बात दीन की हो रही, जहां लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आए, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूं, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया।
लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं, अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे, उस पर नारे लगेंगे, आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी कोई नुक्ते की बात बताएं। और इस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा हूं, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला जाया ना करना, इधर भाग के चला गया उधर भाग के आ जाओ, अल्लाह जाने। वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से, अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूं। तो मैं कहता हूं तू आराम से बैठ के भी जुमला दे दे, तेरे जुमले से क्या निकलेगा। और तू जुमला ना दे, हमें कोई आयत दे, तू जुमला छोड़ हमें कोई हदीस पाक सुना। यानी हर नकीब, हर खतीब, हर नात का उठ के कहता है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। और भाई अगर सारा कुरान हुजूर की तारीफ है तो चंद आयतें पढ़ दे फिर, तू भी, तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। ये वाली तारीफ भी तो सुनाना कौम को, जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं, इस तरफ भी तो सफर करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से।